बाप चाहे आसमानी हो या ज़मीनी, उसका किरदार हमें सुकून, हिफाजत, रहनुमाई देता है। बच्चे बाप के कंधे पर चढ़कर दुनिया को देखते हैं। एक बाप की खामोश मेहनत, उसकी दुआएं, उसकी कुर्बानियाँ अक्सर छुपी रहती हैं, लेकिन खुदा उन सब को देखता है। यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन के बारे में जो अक्सर दुनिया में खामोशी से गुजर जाता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है, यानी फादर्स डे, बाप का दिन। दुनिया में हम माओं का दिन बड़ी मोहब्बत से मनाते हैं, लेकिन बाप के लिए वक्त दिन अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। आज हम बाइबल की रोशनी में देखेंगे कि एक बाप की क्या अहमियत है और कैसे हमारा आसमानी बाप यानी खुदा बाप हर ज़मीनी बाप के लिए एक कामिल मिसाल है। बाइबल हमें सबसे पहले एक बाप की झलक खुद खुदा में दिखाती है। खुदा को यीशु ने हमेशा बाप कहकर पुकारा। जब शागिर्दों ने यीशु से पूछा कि हमें दुआ करना सिखाएं, तो उसने फरमाया, मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक रिश्ता था, मोहब्बत, कुर्बत, हिफाजत और रहनुमाई का रिश्ता। हमारा आसमानी बाप हमसे गैर मशरूत मोहब्बत रखता है, जैसा कि यूहन्ना की इंजील उसका 3वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। एक बाप की सबसे बड़ी मिसाल यही है, कुर्बानी देना, और खुदा ने हमारा आसमानी बाप होते हुए हम सब के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी। अब आइए देखते हैं कि बाइबल ज़मीनी बाप के बारे में क्या कहती है। एक बाप को सिर्फ रोज़ी कमाने वाला नहीं, बल्कि रूहानी रहनुमा, मोहब्बत करने वाला, सरपरस्त, मिसाल कायम करने वाला होना चाहिए। इफ्सियों खत उसका 6वां बाब और उसकी 4थी आयत जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, ए औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत देकर उनकी परवरिश करो। एक बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को रास्तबाजी के रास्ते पर चलने की तालीम दे। जैसे हमारा आसमानी बाप हमें कलाम के ज़रिए रहनुमाई देता है, वैसे ही एक ज़मीनी बाप को भी अपने बच्चों के लिए रोशनी बनना चाहिए। बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिनको एक अजीम बाप की सूरत में देखा जाता है, या उनको एक अजीम बाप की मिसाल के तौर पर हम पेश कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अब्राहम एक ऐसा बाप था जिस पर खुदा ने एक कौम की बुनियाद रखी, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी नस्ल को खुदा की राह पर चलाने वाला था। पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वह खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करें। इसी तरह नए अहदनामा में जब हम देखते हैं यूसुफ को, यीशु मसीह के ज़मीनी वालिद को एक नहायत वफादार और ज़िम्मेदार बाप थे। खुदा ने यूसुफ को चुना क्योंकि वो एक नेक दिल और फरमाबरदार शख्स था। इसने मरियम और यीशु की हिफाजत की और खुदा की आवाज़ पर अमल किया, चाहे इससे ख़तरात क्यों ना लाहक हों। बाप चाहे आसमानी हो या ज़मीनी, उसका किरदार हमें सुकून, हिफाजत, रहनुमाई देता है। बच्चे बाप के कंधे पर चढ़कर दुनिया को देखते हैं। एक बाप की खामोश मेहनत, उसकी दुआएं, उसकी कुर्बानियाँ अक्सर छुपी रहती हैं, लेकिन खुदा उन सब को देखता है। बाइबल मुकद्दस में से मिसाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, रास्त रो सादक के बाद उसके बेटे मुबारक होते हैं। जब एक बाप दयानत, सब्र और मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी औलाद उसका फल पाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि हम अपने वालिद की इज़्ज़त करें। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी जुड़ा है। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तो आज फादर्स डे के मौका पर अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार करें। अगर आपके वालिद ज़िंदा हैं तो उनके लिए दुआ करें, उनसे शुक्रिया कहें, उनके साथ वक्त गुजारें
اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی یاد میں خدا کا شکر ادا کریں اور ان کی تعلیمات کو یاد رکھیں، اور اگر آپ خود والد ہیں تو یاد رکھیں آپ کا رول صرف ایک سربراہ کا نہیں بلکہ ایک رہنما، ایک دعا گو، ایک محبت کرنے والے باپ کا ہے، جیسے ہمارا آسمانی باپ ہے۔ زبور کی کتاب، اس کا زبور 103 اور 13 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ آئیں دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں زمینی باپ کی صورت میں اپنی محبت کی جھلک دکھائی۔ ہر باپ کو حکمت دے، قوت دے، صبر دے اور تیری راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچے یتیم ہیں تو ان کا باپ ہے اور رہنا ہمیشہ، اور ان کی حفاظت نگہبانی کرنا، کہ تیرا کلام فرماتا ہے کہ میں تمہیں کبھی یتیم نہ چھوڑوں گا اور انہیں اپنے آغوش میں پناہ دے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آخر میں آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنے والد کے لیے دعائیہ کلمات لکھیں۔ آخر میں میری طرف سے، میرے گھرانہ کی طرف سے، چرچ کی طرف سے ہیپی فادرز ڈے۔ آپ کو باپ کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔